मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th 7th चैप्टर है अपना परमुटेशन कॉम्बिनेशंस। प्रीवियस वीडियो के अंदर आप लोगों ने परमुटेशन को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। एक वीडियो आपने कॉम्बिनेशन की भी देखी है जिसके अंदर आपने कॉम्बिनेशन का बहुत बेसिक्स पढ़ा है। आज की वीडियो के अंदर कॉम्बिनेशंस के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं। तो आइए हर एक क्वेश्चन के अंदर किस तरीके के कंसेप्ट यूज होते हैं आपको हर एक कंसेप्ट को देखना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 2nC1, 2nC2 and 2nC3 are in AP. Find n. आपके पास तीन कॉम्बिनेशन फॉर्म है 2nC1, 2nC2, 2nC3। ये AP की फॉर्म है। AP होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ऐसी प्रोग्रेशन जिसके अंदर टर्म्स के बीच में जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम होता है, उसे हम AP की फॉर्म कहते हैं। तो मेरे पास तीन कॉम्बिनेशन फॉर्म है, वो AP की फॉर्म में है। तो बताइए n की क्या वैल्यू होगी। जब भी हमारे पास कोई भी तीन नंबर AP की फॉर्म में होते हैं, लेट ABC AP की फॉर्म में है, इट मीन्स बीच वाली टर्म का 2 टाइम्स इन दोनों टर्म का जो सम होता है वो हमेशा इक्वल होता है। फिर से दोबारा सुनिए, यदि तीन नंबर मेरे पास AP की फॉर्म में होते हैं तो बीच वाली टर्म का डबल फर्स्ट और थर्ड का जो सम है वो हमेशा सेम होते हैं, तभी वो AP में कहलाते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे भी तीन नंबर है। यदि मैं बीच वाली टर्म का डबल कर देता हूँ और फर्स्ट और थर्ड टर्म का सम कर देता हूँ तो AP की वजह से ये आपस में इक्वल होंगे। हमें इस रिलेशन को सॉल्व करना है और n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये 2 टाइम्स है, 2 मल्टीप्लाई। किसी भी कॉम्बिनेशन को जब आप ओपन करते हो तो 2n का होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एंड 2n माइनस 2 का होल फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू यहाँ पे भी 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल और 2n माइनस 1 का होल फैक्टोरियल प्लस 2nC3 के अंदर भी अगर आप देखो तो 2n का होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल और 2n माइनस में 3 का होल फैक्टोरियल। क्लियर है। 2n फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल कॉमन निकालने के बाद ये आपस में कट चुका है क्योंकि ये दोनों तरफ है। यहाँ पे बचा 2 और ये है 2 फैक्टोरियल। आपको पता है 2 फैक्टोरियल को 2 भी लिखा जा सकता है, तो 2 फैक्टोरियल से आपका 2 कैंसिल हो गया। यहाँ बचा 2n माइनस में 2 का होल फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2n माइनस 1 का होल फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन में जो 3 फैक्टोरियल होता है इसे हम 6 लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, और 2n माइनस 3 फैक्टोरियल को लिखा जा सकता है। आप किसी भी छोटे फैक्टोरियल को बड़े फैक्टोरियल तक लेके नहीं जा सकते, बट बड़े फैक्टोरियल को छोटे फैक्टोरियल तक ओपन कर सकते हो। यहाँ पे 2n माइनस 2 है, ये 2n माइनस 1 है, ये 2n माइनस 3 है। इट मीन्स सबसे छोटा है 2n माइनस 3। आप इस फैक्टोरियल को 2n माइनस 3 तक लेके जा सकते हो, आप इस फैक्टोरियल को भी 2n माइनस 3 तक लेके जा सकते हो। कैसे? 1 अपॉन 2n माइनस 2 एज इट इज, एक और कम किया तो 2n माइनस 3 का होल फैक्टोरियल हो गया, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2n माइनस 1 एज इट इज, एक कम और किया 2n माइनस 2, एक और कम किया तो 2n माइनस 3 का होल फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन में 6 2n माइनस 3 का होल फैक्टोरियल। अब आप ध्यान से देखिए, 2n माइनस 3 का होल फैक्टोरियल यहाँ पे भी है, 2n माइनस 3 का होल फैक्टोरियल यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। इट मीन्स आप कॉमन निकाल सकते हो 2n माइनस 3 का होल फैक्टोरियल और काट सकते हो। लाइक यहाँ से इन दोनों से कॉमन आया तो कॉमन आने के बाद इससे कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा क्या? 1 अपॉन में 2n माइनस 2, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2n माइनस 1, 2n माइनस 2 प्लस यहाँ बचा ओनली 6 क्योंकि ये आपका बाहर जा चुका है। क्लियर है। अब इसे सोल्व करते हैं। देखिए 1 अपॉन में 2n माइनस 2 एज इट इज है, इसका एलसीएम ले लेते हैं, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2 एंड 6। इसको इसे डिवाइड करते हैं और जो बचता है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं।
इसको इसे डिवाइड करते हैं और जो बचता है इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया 2n-1 और 2n-2। क्लियर है? 2n-2 से 2n-2 कैंसिल हो गया। यहाँ पे बचा 6 इंटू में दिस, क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद ये बन गया 6 टाइम्स 2n-1 दैट इज इक्वल टू 6 प्लस इसके इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4n का स्क्वायर माइनस में 4n माइनस में 2n प्लस हो गया 2, 12n माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 4n का स्क्वायर माइनस में 6n प्लस हो गया 8। क्लियर है? 4n का स्क्वायर माइनस में ये 6n है, ये इधर गया तो ये हो गया 18n प्लस 14 दैट इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन निकाला, अंदर आ गया 2n का स्क्वायर माइनस में 9n प्लस में हो गया 7 दैट इज इक्वल टू 0। आपका 2 इसके नीचे जाने के बाद ख़त्म हो गया। यहाँ पर क्या बचा? 2n का स्क्वायर माइनस 9n प्लस में 7 इक्वल टू 0। फैक्टर बन गए, 7 और 2 ही फैक्टर बने, तो आप लिख सकते हो 2n माइनस में 7 एंड n-1 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से n की 2 वैल्यू आई, एक 7/2 और एक n की वैल्यू 1। क्लियर है? यहाँ तक हमें n की वैल्यू को ही फाइंड आउट करना था। यदि n की वैल्यू 1 हुई, हाँ देखिए आपके पास n की 2 वैल्यू, एक n की वैल्यू 1 और एक 7/2। यदि n की वैल्यू हम 1 लेते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन में बना यहाँ पर n की जगह अगर हम 1 पुट करें तो ये 2c3 है। 2c3 किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि कॉम्बिनेशन में या तो ये दोनों इक्वल होते हैं या ऊपर वाला बड़ा होता है, सेम इन परमुटेशन। तो 1 तो इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि अगर 1 पुट कर दे तो ये कॉम्बिनेशन खुलेगा नहीं, इसलिए हमारे पास आंसर क्या हुआ n की वैल्यू का, दैट इज इक्वल टू 7/2। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ NCR रेशो NCR+1 रेशो NCR+2 इज इक्वल टू 1:2:3 फाइंड n एंड r। देखिए क्या मतलब है क्वेश्चन से, इन दोनों का रेशो अगर हम एज्यूम करें तो 1:2 है, यदि इन दोनों का रेशो एज्यूम करें तो 2:3 है, इन दोनों का करें तो 1:3 है। तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, NCR अपॉन में NCR+1 दैट इज इक्वल टू 1/2। इन दोनों के रिलेशन की अगर बात करूँ तो NCR+1 अपॉन में NCR+2 दैट इज इक्वल टू 2/3। क्लियर है यहाँ तक? आइए ओपन करते हैं पहले इसको, n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल n माइनस में r फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन r प्लस में 1 का होल फैक्टोरियल और n माइनस r माइनस 1 का होल फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 1/2। क्लियर है? इस n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल खत्म हो गया, ये वाली टर्म आपके ऊपर चली गई, दैट इज इक्वल टू r+1 का होल फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1 का होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल n माइनस r का होल फैक्टोरियल। क्लियर है? दैट इज इक्वल टू 1/2। आप किसी भी बड़े फैक्टोरियल को छोटे फैक्टोरियल तक ओपन कर सकते हो। जैसे ये r+1 का होल फैक्टोरियल है, आप इसे लिख सकते हो r+1 डॉट में r फैक्टोरियल। सेम n माइनस r माइनस 1 को यहीं तक रहने देते हैं, इसको भी यहीं पे, इसको पहले तो सेम लिखते हैं फिर एक कम करके लिख देते हैं, दैट इज इक्वल टू 1/2। क्लियर है? देन इस r फैक्टोरियल से r फैक्टोरियल खत्म, इससे आपका ये कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 2r प्लस में 2 दैट इज इक्वल टू n माइनस r। क्लियर है? n की वैल्यू निकालते, इस माइनस r को इधर लेके चलते हैं, ये हो गया पॉजिटिव में 3r प्लस में 2, यहाँ से आपको n की वैल्यू मिली। क्लियर है यहाँ तक? एक रिलेशन मान लेते हैं इसको फर्स्ट इक्वेशन के रूप में, जिसके अंदर 2 वेरिएबल है, एक n और एक r। अब चलते हैं एक दूसरे रिलेशन के पास जो मैंने यहाँ पे लिखा है, NCR+1 अपॉन NCR+2 दैट इज इक्वल टू 2/3। आपको सोल्व करना है और एक और रिलेशन मिलेगा जैसे आपको फर्स्ट इक्वेशन के अंदर मिला है, n फैक्टोरियल अपॉन में r+1 का होल फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1 का होल फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन r प्लस में 2 का होल फैक्टोरियल और n माइनस r माइनस 2 का होल फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 2/3। क्लियर है? आगे चलें, इस n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल खत्म हो गया, ये वाली टर्म आपकी ऊपर चली गई, दैट इज r+2 का फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 2 का होल फैक्टोरियल अपॉन
r+1 का फैक्टोरियल n-r-1 का होल फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 2/3। क्लियर है? आगे देखिए, इसको ओपन करते हैं। ये हो गया r+ में 2 और r+ में 1 का होल फैक्टोरियल। इसको लिखा रहने देते हैं n-r-2 का होल फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे वाला बड़ा है उसको आप छोटा बना सकते हो। r+1 का होल फैक्टोरियल ये है n-r-1, एक और कम किया तो n-r-1 में एक और कम करेंगे तो -2 इक्वल टू 2/3। इससे आपका ये कैंसिल हो गया, r+1 से r+1 कैंसिल हो गया। आपके पास जो बचा है उसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पे है 3 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 3r प्लस में 6, 2 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n माइनस में 2r माइनस में 2। क्लियर है? -2r को इधर लेके आते हो गया पॉजिटिव में 5r -6, पॉजिटिव 6 यहाँ पे इसको इधर ले चलते हैं, ये हो गया -6, 2n माइनस में 8 कर देते हैं, क्योंकि -6 -2 करेंगे तो -8 हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा जी, इसके बाद 5r इक्वल टू 2 टाइम्स n। हमारे पास यहाँ से n की वैल्यू है 3r + 2, इसको लिखा जा सकता है 3r + में 2 -8 कर लेते हैं। 5r इज इक्वल टू 6 4 -8, 6r को इधर लेके आते हो गया -r इक्वल टू -4, माइनस से आपका माइनस खत्म हो गया और r की जो वैल्यू निकल के आ गई वो क्या निकल के आ गई? पॉजिटिव में 4। इस r की वैल्यू को रिप्लेस करते यहाँ पे तो हमारे पास n क्या निकल के आया? 14। r की वैल्यू आपके पास 4 है और n की वैल्यू आपके पास 14 है। क्लियर है? तो इस तरीके से आपके पास रेशियो वाले भी क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में कि 3 रेशियो दे दिया जाए और आपको n और r की वैल्यू पूछ लिया जाए। नेक्स्ट, इन हाउ मेनी वेज कैन फाइनल 11 बी सिलेक्टेड फ्रॉम 15 क्रिकेट प्लेयर्स? आपके पास टोटल 15 क्रिकेट प्लेयर्स है, आपको 11 प्लेयर्स जो है वो सिलेक्ट करने हैं। इफ़ हमारे पास बहुत सारे केसेज है, बहुत सारे क्वेश्चंस है, हर एक क्वेश्चंस का जो केस है वो ध्यान से सुनना। क्वेश्चन फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आपके पास टोटल 15 क्रिकेट प्लेयर्स है, जिसमें से आपको 11 प्लेयर को सिलेक्ट करना है। पहला, देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन, कि आपके पास कोई पाबंदी नहीं है, आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो। इट मीन्स 15C11। क्लियर है? ये जो भी सोल्व करके आएगा आपके सामने आंसर होगा। आप इसे ये भी लिख सकते हो 15C4, किसी भी कॉम्बिनेशन में आप इसमें से इसको माइनस करके आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। कैसे ओपन करते हैं? 15 14 13 12 इंटू 11 फैक्टोरियल, क्योंकि ओपन तो ऐसे होता है ना 15 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल और 11 फैक्टोरियल। जनरली मैंने इसको 11 फैक्टोरियल पे स्टॉप किया, यहाँ आ गया 4 फैक्टोरियल और 11 फैक्टोरियल, यह इससे कैंसिल हो गया। 4 फैक्टोरियल होता है 24, 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12, यहाँ आ गया 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। क्लियर है? इसे सोल्व करने के बाद ये आएगा 1365। आपके सामने ये आंसर हो गया। बिल्कुल ध्यान से सुनना, हर एक केसेस लिए मैंने इस क्वेश्चन के अंदर। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन करते हैं। वन ऑफ देम मस्ट बी इंक्लूडेड। आपके पास टोटल 15 क्रिकेट प्लेयर थे, जिसमें से आपको 11 प्लेयर सिलेक्ट करने हैं, लेकिन कंडीशन है एक प्लेयर तो आपको करना ही करना है। इट मीन्स मान लेते मेरे पास ये 15 क्रिकेट प्लेयर्स है, ये वो क्रिकेट प्लेयर है जिसको आपको सिलेक्ट करना ही करना है। मान लीजिए कोई भी कैप्टन हो सकता है जिसको तो आपको सेलेक्ट करना ही करना है। ये बचे बाकी के 14, आपको टोटल 11 प्लेयर्स जो है वो सिलेक्ट करने हैं। तो आप कैसे कर सकते हो? देखिए, इसको तो आपको करना ही करना है। ये आपके पास 1 है तो आंसर हुआ 1, जिसमें से आपको 1 सिलेक्ट करना ही करना है। मल्टीप्लाई, इसके अंदर से आप कितने प्लेयर सिलेक्ट करोगे? फिर अब 10, क्योंकि आपको टोटल 11 क्रिकेट प्लेयर को सिलेक्ट करना है। इसे सोल्व करते कैसे? एक और तरीका होता है, जैसे 14C10 है, आप इसको 14C4 भी लिख सकते हो। ओके, 14 को 4 बार, लाइक 14 13 12 एंड 11, 4 बार, और नीचे 4 फैक्टर को ओपन करना स्टार्ट कर दो, 4 3 2 1। ये भी एक प्रोसीजर होता है कॉम्बिनेशन को खोलने का।
जैसे 14C4 है तो 14 को 4 टाइम्स तक खोलना है, 14, 13, 12 एंड 11 हो गए 4 कंप्लीट पूरे यहाँ तक। देन 4 को ओपन करना है, 4, 3, 2, 1, 6, 2 2 जा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3 से आपका 3 कैंसिल, 2 पे हो गया 7 कैंसिल। क्लियर है? ये आया मल्टीप्लाई होने के बाद 1 0 0 1। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वन ऑफ देम हु इज इन बैड फॉर्म मस्ट ऑलवेज बी एक्सक्लूडेड। मान लीजिए ये 15 प्लेयर है, ये आपके पास वो प्लेयर है जो सही सिचुएशन में नहीं है, मींस उसकी फॉर्म क्लियर नहीं है, बैड फॉर्म में है वो। ये बाकी के 14 प्लेयर है। अब आपको ये प्लेयर तो छांटना ही नहीं क्योंकि ये तो बैड फॉर्म है, इसको तो आपको एक्सक्लूड करना है जैसा क्वेश्चन में लिखा है। इट मीन्स आपको जो 11 के 11 प्लेयर है वो आप इस बार इसमें से सिलेक्ट करने हैं, 14C11। अगेन मैं इसको फिर से ओपन कर लेता हूँ, इसको मैं 14C3 लिख सकता हूँ, 14, 13 एंड 12 3 बार, देन 3 2 1। सोल्व करते हैं, 2 7 जा 14 और 3 4 जा 12। क्लियर है यहाँ तक? इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद ये आता है 364। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 ऑफ देम बीइंग लेग स्पिनर्स, 1 एंड ओनली 1 लेग स्पिनर मस्ट बी इंक्लूडेड। अब ध्यान से सुनना, आपके पास 15 प्लेयर है जिसमें से 2 प्लेयर लेग स्पिनर है, बाकी के जो 13 है वो लेग स्पिनर नहीं है। बट इन्होंने ये बात भी बोली है कि 1 एंड ओनली 1 लेग स्पिनर इंक्लूड होना चाहिए। इट मीन्स इन 2 लेग स्पिनर में आपको एक लेग स्पिनर को सिलेक्ट करना है, बाकी के जो 10 प्लेयर वो कहाँ से सिलेक्ट करोगे? इसके अंदर से। तो आपके पास क्वेश्चन क्या बन गया कि 2 लेग स्पिनर में से तो एक लेग स्पिनर को सिलेक्ट किया, 13 में से मैंने 10 प्लेयर को सिलेक्ट किया। क्लियर है? इसे ओपन करते हैं, 2C1 होता है 2, इसको लिखा जा सकता है 13C, पहले तो 3 लिखिए, 13 12 11, नीचे हो गया 3 2 1, 2 से 2 खत्म, 3 हो जाए 4, ये हो गया 572। क्लियर है? ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ बॉक्स कंटेन्स 2 वाइट बॉल्स। आपके पास वाइट बॉल है 2, ब्लैक बॉल है 3 एंड 4 रेड बॉल्स, और रेड बॉल आपके सामने है 4। क्लियर है? इन हाउ मेनी वेज कैन 3 बॉल्स बी ड्रॉन। आपके पास टोटल 9 बॉल है। यदि मैं आपसे कहूं कितने तरीके से हम 3 बॉल को निकाल सकते हैं, तो आप डायरेक्टली कह सकते हो 9C3। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैंने अभी तक यहीं तक क्वेश्चन देखा है। बट उन्होंने कंडीशन दी है, इफ एटलीस्ट 1 ब्लैक बॉल इज टू बी इंक्लूडेड। देखिए 9C3 के अंदर तो कोई भी 3 बॉल हो सकती है, हो सकता है तीनों के तीनों रेड हो सकता है तीनों ब्लैक हो सकता है 2 वाइट और एक इनमें से कोई भी हो। बट क्वेश्चन में बोला है कि जो 3 बॉल आप ड्रॉन कर रहे हो, जो 3 बॉल आप फाइंड आउट कर रहे हो, निकाल रहे हो उस बैग के अंदर से, उस बॉक्स के अंदर से, उनमें से एक ब्लैक तो कंपल्सरी है लेनी। इट मीन्स केसेस बनेंगे। देखिए ऐसा हो सकता है एक ब्लैक हो, बाकी की जो 2 है वो नॉन ब्लैक हो। नॉन ब्लैक के अंदर तो कोई भी हो सकती है। प्लस दूसरा केस कौन सा हो सकता है, 2 ब्लैक हो, बाकी की एक नॉन ब्लैक कोई भी हो सकती है। तीसरा केस क्या हो सकता है कि तीनों के तीनों ब्लैक हो। क्लियर है? अब एक ब्लैक, हमारे पास टोटल 3 ब्लैक है जिसमें से मैंने एक ब्लैक को सिलेक्ट करना है। इट मीन्स 3C1 मल्टीप्लाई 2 नॉन ब्लैक। नॉन ब्लैक हमारे पास है 2 और 4 6, जिसके अंदर से 2 छांटनी है, तो 6C2 प्लस 2 ब्लैक। ब्लैक हमारे पास 3 है जिसमें से मैंने 2 छांट लिया। नॉन ब्लैक हमारे पास 6 है जिसमें से मैंने 1 छांट लिया, प्लस 3 ब्लैक, तीनों के तीनों मैंने सिलेक्ट कर लिए। ओपन करते हैं, सोल्व करते हैं। 3C1 होता है 3, क्योंकि मैंने आपको बताया किसी भी कॉम्बिनेशन में अगर नीचे 1 होता है तो जो ऊपर वाला लिखा हो वही आपका आंसर होता है। 6C2, जिसको आप लिख सकते हो 6 × 5 अपॉन 2 × 1, प्लस किसी भी कॉम्बिनेशन में अगर 1 का डिफरेंस है दोनों के अंदर तो ऊपर वाला ही आपका आंसर होता है, मल्टीप्लाई किसी भी कॉम्बिनेशन को आप सोल्व करते हो नीचे 1 लिखा हुआ है, ऊपर वाला ही आपका आंसर होता है। किसी भी कॉम्बिनेशन में अगर ये दोनों सेम होते तो आपके पास 1 आंसर होता है।
क्लियर है। 3 3 9, अगर 5 से मल्टीप्लाई करते तो 45 प्लस में 18 प्लस में हो गया 1, आंसर आ गया 45 और 18 होता है 63, प्लस 1 किया तो 64 हमारे सामने आंसर हो गया। क्लियर है स्टूडेंट। कुछ क्वेश्चंस आज की वीडियो के अंदर है, बड़े अच्छे क्वेश्चन है। आप प्रैक्टिस के लिए 7.4 प्लस मिसलिनियस के क्वेश्चन कर सकते हो। फिर भी अगर इन क्वेश्चन में आपको कोई डाउट लगता है, किसी भी टाइप का कोई डाउट लगता है, आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है, तो आपके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो किसी भी समय और अपना डाउट क्लियर करा सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।